नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज एसएससी के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 से लेकर 2023 तक, और ये 7th पार्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर्ड एज लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। देखिए, इसमें पूछा है पावरफुल मुगल रूलर, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर पूछा है क्वेश्चन में, लास्ट रूलर नहीं पूछा है। तो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मुगल जो औरंगजेब है उनको हम जिंदा पीर भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है जिंदा पीर। औरंगजेब का टॉम कहाँ पर है? जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद में इनका टॉम है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। दो काफी इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी हैं औरंगजेब ने 1658 में। देखिए, पहली बैटल है बैटल ऑफ समूरगढ़। बैटल ऑफ समूरगढ़ पहली बैटल है। दूसरी बैटल है बैटल ऑफ धर्मत। ये दोनों बैटल दोनों भाइयों के बीच में लड़ी गई हैं। औरंगजेब के साथ दारा शेको, ये दोनों बैटल दारा शेको और औरंगजेब के बीच में लड़ी गई हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ समूहगढ़ और बैटल ऑफ धर्मत, औरंगजेब और दारा शेको के बीच में बैटल लड़ी गई है। देखिए, दो काफी इंपॉर्टेंट मस्जिद बनाई है औरंगजेब ने। एक मोती मस्जिद दिल्ली वाली जो है वो औरंगजेब ने बनवाई है, और बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाई है औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड ए स्कैथिंग criticism of the economic impact of British rule through his book entitled Desh। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक देश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। तो कौन सी बुक में ब्रिटिश शासन के प्रति तीखी आलोचना की थी दादा भाई नौरोजी ने? तो इस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट बुक है। दादा भाई नौरोजी को हम इंडियन ग्लेनस्टोन और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं दोनों। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे, और ये पहले पर्सन थे एशिया और इंडिया के जिसे हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट किया गया था 1892 में। इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक लंदन इंडियन सोसाइटी, दूसरी है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। देखिए, दादा भाई नौरोजी 3 बार प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस पार्टी के, 1886 में, 1893 में और 1906 में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं दादा भाई नौरोजी ने जो एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। 1854 में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिसको हम बोलते हैं रस गुफ्तार एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बुक है इनकी द मैनर एंड कस्टम ऑफ पारसीज। फिर एक और बुक लिखी है द यूरोपियन एंड एस्थेटिक रेसेस, एडमिशन ऑफ एजुकेटेड नेटिव इनटू द इंडियन सिविल सर्विस, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया। ये कुछ बुक्स हैं दादा भाई नौरोजी की, मगर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सिर्फ 2 ही। एक इनका रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर है, दूसरा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इन दोनों बुक्स और न्यूज़पेपर के नाम बिल्कुल मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच मुगल एम्पायर। मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डीप में जाके ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, हुमायूं का भाई था मिर्जा कामरान। अगर मैं मुगल एम्पायर की बात करूं, इनका शासन स्टार्ट हुआ था 1526 में। तो जितने भी ग्रेट मुगल एम्पायर थे या किंग्स थे, उनका शासन चला है 1526 से लेकर 1707 तक। मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं जिनको हम बाबर बोलते हैं। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक इनका शासन था। दूसरा जो मुगल एम्पायर थे हमारे हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए, जो बाबर हैं, बाबर के 3 सन का नाम याद रखिए आप। 3 इनके सन थे। पहला तो हुमायूं हो गया, हुमायूं पहला सन है इनका। दूसरा सन का नाम याद रखिए कामरान मिर्जा, और तीसरा जो है हिंदल मिर्जा। ये तीनों सन थे बाबर के। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के नाम याद रखिए, कामरान मिर्जा, हिंदल मिर्जा और हुमायूं। देखिए, बाबर ने बहुत सारा इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी हैं 1526 से लेकर 1530 तक। लगातार बैटल्स लड़ी है इन्हें बाबर ने। तो इनकी बैटल्स आपको पढ़ना है तो मेरा बैटल्स वाला लेक्चर देख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फिर लेटर मुगल्स में चलते हैं। लेटर मुगल्स में जो पहले शासक हैं वो बहादुर शाह फर्स्ट। देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट जिनका टेन्यू 1707 से लेकर 1712 तक था। अगर मैं लास्ट मुगल एम्पायर की बात करूं तो बहादुर शाह सेकंड, ये लास्ट मुगल रूलर हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम बिल्कुल मत भूलना और फाउंडर का नाम मत भूलना। देखिए, कामरान मिर्जा सेकंड सन थे बाबर के, और बाबर जो है वो फाउंडर है मुगल एम्पायर के। कामरान मिर्जा का जन्म काबुल में हुआ था, और गुलरुख बेगम बाबर की वाइफ, उनका बच्चा है कामरान मिर्जा।
और ये हुमायूं का भाई है। देखिए हुमायूं की बात करते हैं तो काबुल अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ है 1508 में। इनका रियल नेम क्या है हुमायूं का? नासिर उद्दीन मोहम्मद, नासिर उद्दीन मोहम्मद, जिसको हम हुमायूं के नाम से जानते हैं। और ये सेकेंड मुगल एम्पायर थे, सेकेंड रूलर थे मुगल एम्पायर के। इनकी सिस्टर ने, जो इनकी सिस्टर है गुलबदन बेगम, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर है। उनने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी हुमायूं नामा लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। याद रखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द फॉलोइंग वर्ड? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजो ए कातिल में है। निम्नलिखित शब्द किसने कहे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजो ए कातिल में है। तो देखिए ये वर्ड किसने बोले थे? सरफरोशी की तमन्ना, ये वर्ड बोले थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर मैं बात करूं सरफरोशी की तमन्ना, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? बिस्मिल अजीमबादी ने ये लाइन लिखी है और ये बिहार के पोइट थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखिए बिस्मिल अजीमबादी। अगर ये पूछेगा इस लाइन को बोला किसने था, इस लाइन को प्रसिद्ध किसने किया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। जब इनको फांसी दी जा रही थी उससे पहले इनने ये लाइन बोली थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी एक पोइट थे और ये उर्दू और हिंदी में लिखते थे। इनका पेन नेम था राम, अज्ञात और बिस्मिल, ये इनका पेन नेम था। और ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे, जिसको बाद में चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बोलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द? अजमेर देश के तहत सूबा मुख्यालय बन गया। तो अजमेर को हेडक्वार्टर बनाया था मुगल ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अजमेर है ना, अजमेर में रूल करते थे ग्रेट राजा पृथ्वीराज चौहान, जो कि लास्ट हिंदू किंग थे दिल्ली के। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजाओं ने रूल करा है। तो लास्ट हिंदू किंग थे जिसने दिल्ली में रूल करा था, वो थे पृथ्वीराज चौहान। फिर 1556 में, देखिए 1556 में जो अजमेर था ना, वो किसके अंडर आ गया था? वो मुगल अंपायर अकबर के अंदर आ गया था, जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था अजमेर को। फिर क्या होता है, जो ब्रिटिश एम्बेसडर थे थॉमस रॉय, मैंने बताया था थॉमस रॉय 1615 में आए थे। किससे मिलने? जहांगीरी कोर्ट में आए थे। ये जहांगीर से मिलने जहांगीरी कोर्ट में आए थे। तो जब थॉमस रॉय आए थे ना, तो जहांगीर अजमेर में थे, ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविकृति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी रूलर? रविकृति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबार में कवि थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रविकृति कोर्ट पोएट थे चालुक्य डायनेस्टी के वंश में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविकृति से हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। रविकृति की बात करते हैं तो रविकृति पुलकेशिन II राजा थे। पुलकेशिन II चालुक्य डायनेस्टी के, उनकी कोर्ट में थे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशिन II की बात करते हैं, बहुत फेमस रूलर है चालुक्य डायनेस्टी के, क्योंकि एकमात्र रूलर है पुलकेशिन II चालुक्य डायनेस्टी के जिसने हर्षवर्धन को हराया था। देखिए हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया के बहुत पावरफुल रूलर थे और इनको किसी ने नहीं हराया था, सिर्फ पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर लिखा है? ये एहोल इंस्क्रिप्शन है। एहोल इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखी गई है और जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ना, वो रविकृति ने लिखी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने हराया था, मगर जो पुलकेशिन II थे ना, उनको हराया था नरसिंह वर्मन I ने, जो कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। देखिए कंफ्यूज मत होना, पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन II ने, मगर पुलकेशिन II को जो नरसिंह वर्मन थे उसने हरा दिया था। और जो नरसिंह वर्मन है वो पल्लव डायनेस्टी के रूलर हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। फिर चालुक्य डायनेस्टी की बात करता हूँ तो इसके फाउंडर है पुलकेशिन I। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दुर्गा टेम्पल एट एहोल बिल्ड अबाउट डेश ईयर एगो? एहोल में दुर्गा मंदिर लगभग 1.5 वर्ष पहले बनाया गया। तो 1400 वर्ष पहले बनाया गया जो एहोल का दुर्गा टेम्पल है। एहोल की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में पड़ता है। 8th सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया था वहां पर, दुर्गा टेम्पल। और ये जो ये टेम्पल डेडिकेटेड है सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बृहत संहिता What do you call the process of making scent, mouth perfume and bath powder? बृहत संहिता के अनुसार सुगंध, मुख इत्र तथा स्नेह चूर्ण बनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गंधयुक्ली। देखिए जो इंसाइक्लोपीडिया है वो संस्कृत में लिखी गई थी 6th सेंचुरी में उज्जैन में, उसको हम बोलते हैं बृहत संहिता। इस बुक देखिए जो बृहत संहिता है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करे गए हैं? तो एस्ट्रोनॉमी, प्लेनेटरी मोशन, एक्लिप्स, रेनफॉल, आर्किटेक्चर, क्रॉप डेवलपमेंट, परफ्यूम प्रोडक्शन, मैट्रिमोनी, हाउस होल्ड रिलेशन, जेम
सेरेमनी, ये जितने भी टॉपिक्स हैं सब इस बुक में कवर करे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि इस बुक में डिस्क्राइब कराए सेंट बनाने की विधि, माउथ परफ्यूम, बाथ पाउडर, टेल्कम पाउडर बनाने की विधि। उस विधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गंधयुक्यी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन देश। ब्रिटिश संसद ने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी। देखिए आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी वो ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ये कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो ये बनी थी इंग्लैंड में 1600 में, और ये बंद कब हो गई थी? ये बंद हो गई थी 1874 में। देखिए पावर तो शिफ्ट हो गई थी 1858 में, मगर पूरी तरह खत्म हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1874 में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनी थी 1600 में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो स्पाइस डीलर बन के आई थी जब ये इंडिया में आई थी। इसके बाद इनने और कमोडिटीज देखी जैसे ओपियम, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, टी, ये ट्रांसपोर्ट करने लगी और ये ले जाने लगे इंडिया से। फिर अगर बात करूं जो भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। जो भी ब्रिटिश क्राउन इंडिया थी उसके पास ये ट्रांसफर हो गई थी पावर 1858 में। देखिए जो एक्ट पास करा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये एक्ट पास कब हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? तो 2 अगस्त 1858 में ये एक्ट पास हुआ था। लॉर्ड पाल्मस्टोन यूनाइटेड किंगडम के पीएम थे जब ये ट्रांसफर करी गई थी। और जो 1858 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने वॉइस रॉय बना दिया था इंडिया का। तो फर्स्ट वॉइस रॉय 1858 में, ये 1858 से स्टार्ट हुआ था वॉइस रॉय का टेन्यूर। तो फर्स्ट वॉइस रॉय इंडिया के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर अपॉइंट लद्दा एंड पीरा टू गार्डनर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। निम्नलिखित शासकों में से किसने लद्दा और पीरा नामक 2 मालियों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? तो ऐसे अनोखे काम कौन कर सकता है? इसके ऐसे अनोखे काम सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने अपॉइंट कर दिया था लद्दा और पीरा को। ये 2 गार्डनर थे और इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अपॉइंट कर दिया था इन्होंने। अजीज कुम्मर को वाइन डिस्टिलर का पोस्ट दी थी। फिरोज हजाम ये बार्बर थे और मनका टब्बक ये कुक थे। इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन लोगों को ये पोस्ट प्रोवाइड करी थी। तो ये 7th पार्ट था जितने भी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है मेरी एसएससी की, जिसमें मैं हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ। उसका 7 पार्ट मतलब हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो ने देखे जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।